भारत अपनी प्राचीन सभ्यता, सांस्कृतिक विरासत, ज्ञान और बौद्धिकता के कारण पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। भारतीय संस्कृति ने हमेशा विश्व को ज्ञान, आत्मीयता और मानवता का संदेश दिया है। इन्हीं विचारों को प्रकट करते हुए बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पटना राजभवन में आयोजित एक भव्य समारोह में कहा कि भारत को उसकी बौद्धिक और सांस्कृतिक समृद्धि के कारण जाना जाता है, न कि केवल भौतिक संसाधनों की प्रधानता के लिए। महामहिम राज्यपाल ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुधीर सिंह द्वारा लिखित पुस्तक भारत नवनिर्माण के सूत्रधार के विमोचन अवसर पर ये बातें कहीं। उन्होंने पुस्तक की सराहना करते हुए कहा कि यह भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों के योगदान एवं बलिदान का सशक्त चित्रण करती है। उन्होंने लेखक प्रोफेसर सुधीर सिंह और डॉक्टर हरीश रौतेला को इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पुस्तक न केवल ऐतिहासिक महत्व रखती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका तय करने की प्रेरणा भी देगी। इस अवसर पर पुस्तक के लेखक प्रोफेसर सुधीर सिंह ने अपने विचार रखते हुए कहा कि इस पुस्तक का प्रमुख उद्देश्य युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान से परिचित कराना है। इस अवसर पर रामकृष्ण मिशन मुजफ्फरपुर के स्वामी भगवतमानंद और आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह ने भी पुस्तक पर अपने विचार रखे। इस पुस्तक विमोचन समारोह का संचालन वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर एम रहमतुल्लाह ने किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि राज्यपाल द्वारा इस पुस्तक का विमोचन एक ऐतिहासिक क्षण है और यह पुस्तक निश्चित रूप से भारत के नवनिर्माण की अवधारणा को समझने और इसके सूत्रधारों की भूमिका को विश्लेषित करने में सहायक होगी। और रता का मतलब है जो उसमें आनंद लेता है, वन हु डिलाइट्स इन द स्प्लेंडर व्हिच कम्स एज ए रिजल्ट ऑफ नॉलेज। तो मैं मानता हूं कि भारत का नवनिर्माण हो, भारत का विकास हो, प्रगति हो, जिस तरह हर व्यक्ति के अंदर एक विशेषता होती है, उसी तरह हर समाज में, हर राष्ट्र की भी कोई विशेषता होती है। भारत की विशेषता ज्ञान है। जब यूरोप में रिनेसांस शुरू भी नहीं हुआ था, पुनर्जागरण, उससे भी हजारों साल पहले भारत की सभ्यता और संस्कृति को ज्ञान की संस्कृति कहा गया था। दुनिया में हमसे पुरानी संस्कृतियां थीं, लेकिन आज उनके अवशेष मिलते हैं और विशेषज्ञों के अध्ययन का वो विषय। भारत दुनिया की अकेली संस्कृति है जिसकी निरंतरता है। अब इसका कोई कारण तो होगा, ये सबने स्वीकार किया। अभी मैं परसों कह रहा था कि अल्लामा इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। तो ये सबने स्वीकार किया है कि कुछ बात है। वो बात क्या है वो नहीं बताया, वो हमें बताया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने कहा, मैं उसका अनुवाद कर रहा हूँ, उन्होंने कहा मुझे भारत से अगाध प्रेम है, लेकिन ये प्रेम इसलिए नहीं है कि मैं भारत की एक भौगोलिक मूर्ति बनाकर उसकी आराधना करना चाहता हूँ। इसलिए भी नहीं कि मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने भारत भूमि में जन्म लिया। मेरा प्रेम इसलिए है कि भारत वो भूमि है जिसने दुष्कर और विषम परिस्थितियों में उन जीवंत शब्दों को सुरक्षित रखा जो उसके बच्चों की चैतन्य आत्मा से निकले थे। इस भव्य समारोह में शिक्षाविदों, साहित्यकारों, पत्रकारों और शोधार्थियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। पुस्तक आज लोकार्पण हुआ है। प्रेरणा कहाँ से मिली और क्या है इस पुस्तक में मूल रूप से? देखिए, मैंने करीब 30 के करीब पुस्तक लिखी है, लेकिन हिंदी में मेरी एकमात्र पुस्तक है। इसकी प्रेरणा मुझे बच्चों से मिली, क्योंकि बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय में भी अंग्रेजी माध्यम से बड़े तंग हाथ होते हैं। तो बच्चों ने अनुरोध किया कि सर कई एक सब्जेक्ट में ये किताब लागू है, फिलोसफी में, हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश में, पॉलिटिकल साइंस में, हिंदी में।
तो आप लिखिए तो हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके क्रम में मैंने जब अध्ययन किया तो हमने देखा कि ये जो तमाम स्वतंत्रता सेनानी इसमें हैं 26 के करीब हैं, तो 26 में से 17-18 तो इमीडिएट स्वतंत्रता सेनानी हैं। तो इन लोगों ने बहुत विलासतापूर्ण जीवन इनका था, बड़ी बड़ी डिग्रियां थी उस जमाने में जब 2% साक्षरता था, तो चाहते तो बहुत ही अच्छा जीवन जी सकते थे, लेकिन इन्होंने सबका त्याग कर दिया, देश के लिए किया, अगली पीढ़ी के लिए किया। तो इस किताब की मंशा ये है कि हमारी जो नई पीढ़ी है इस चीज़ से अवगत हो कि हमारे पूर्व पीढ़ी के लोगों ने कितना बलिदान किया है, तब ये देश आज खड़ा है। एक तो ये मैसेज है। दूसरा मैसेज है कि भाई प्रेरणा हमको गरीबों से सबसे ज़्यादा मिलती है। गरीबों के साथ जब तक न्याय नहीं होगा, पूर्ण न्याय तो हो रहा है सापेक्षिक, पूर्ण न्याय नहीं हो रहा है। गरीबों के साथ जब तक पूर्ण न्याय नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता है कि देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत ही मजबूती से जम पाएंगी। और ये पुस्तक लिखने का जो मुख्य इंस्पिरेशन आप कहेंगे, प्रेरणा जिसको आप कह सकते हैं, वो मुझे गरीबों से ही मिली। लक्ष्य ये है कि गरीबों की आवाज़ किताब के माध्यम से आप बहुत जन जन तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में ही हमारे 10 लाख विद्यार्थी हैं, तो अगर उसमें 2 लाख विद्यार्थी भी इस पुस्तक को पढ़ते हैं और उसमें से 50,000 विद्यार्थी भी इस मर्म को समझते हैं, तो हमारा लक्ष्य पूरा हो जाता है कि वही डीएम बनते हैं, वही एसपी बनते हैं, वही वीडियो बनते हैं, सीओ बनते हैं, तमाम पदों को धारण करते हैं। तो जन जन तक आवाज़ पहुंचाने के लिए स्वतंत्रता की दीप लगातार जलती रहे ये पीढ़ी, ये सारे हमारे उद्देश्य रहे हैं। और मुझे लगता है कि किताब की जिस तरह से सफलता बाजार में है, ये काफ़ी सफल रहा है।